अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सबसे अहम केसेस में से एक केस 190 मिलियन पाउंड का है, जिसमें उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अपनी काबीना के जरिए बगैर काबीना को बताए एक बंद लिफाफे पर दस्तखत कराकर प्रॉपर्टी टाइकून के बरतानिया में पकड़े गए गैर कानूनी पैसे को रियासत पाकिस्तान को लौटाने की बजाय पाकिस्तान में उसी बिजनेस टाइकून पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आयद जुर्माने की मद में जमा करवा दिया और बदले में उन्होंने अपने जाती फायदे के लिए उसी बिजनेस टाइकून से 460 केनाल जमीन हासिल की और इस जमीन पर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अलकादिर ट्रस्ट तश्कील दे दिया और फिर उस ट्रस्ट के लिए उसी प्रॉपर्टी टाइकून से करोड़ों रुपए लिए। इस वक्त ये केस नैब में आगे बढ़ रहा है। चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने जाती फायदे के लिए अपने अवामी ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, मगर चेयरमैन पीटीआई अब इस केस से मुताल्लिक अवामी सतह पर एक नया दिफा सामने लेकर आ गए हैं, जिसके हकाइक हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने आज ट्वीट करते हुए कहा और उससे पहले कल खिताब में भी कहा कि एनसीए के बिजनेस टाइकून के साथ 190 मिलियन पाउंड के तस्फिये के मुताबिक इसमें तकरीबन 50 मिलियन पाउंड मालियत की एक बरतानवी जायदाद वन हाइट पार्क शामिल थी। ये जायदाद नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज की मिल्कियत थी, जिसे बिजनेस टाइकून की जानिब से 2016 में दुगनी कीमत पर खरीदा गया। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद लिखा कि 2020 में नैब ने खुद एनसीए और बिजनेस टाइकून के माबेन लेन देन की तहकीक की और इंक्वायरी बंद कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई ने कहा है। आगे वो लिखते हैं कि चुनाचे अलकादिर ट्रस्ट का मुकदमा तो महज मुझे निशाना इंतकाम बनाने के लिए खोला गया, हालांकि उसकी सिरे से कोई बुनियाद ही मौजूद न थी। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद लिखा कि नैब को अगर सही मानों में जिस मामले की तहकीक करनी चाहिए वो हसन नवाज की जानिब से दुगनी कीमत पर बिजनेस टाइकून को इस जायदाद की फरोख्त है, जिसमें मुमकिन तौर पर शरीफ खानदान के हवाले से किकबैक्स के इशारे मिलते हैं, क्योंकि यह जायदाद उस वक्त बेची गई जब पैनामा पेपर्स की शक्ल में अहम इंकशाफात दुनिया के सामने आए और नवाज शरीफ वजारत उज़्मा पर विराजमान थे। अब अलकादिर ट्रस्ट और 190 बिलियन पाउंड के केस में सिर्फ चेयरमैन पीटीआई नहीं बल्कि शहजाद अकबर भी मुलजिम हैं, तो उन्होंने भी आज इस हवाले से अपने दिफा में नैब की कुछ दस्तावेज़ात ट्वीट करते हुए लिखा कि एनसीए 190 मिलियन पाउंड केस चकनाचूर। नैब 2020 में इस हकीकत से आगाह था कि इस मुआहदे के तहत पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आने थे और सारा फसाद वन हाइट पार्क को डबल कीमत पर बेचना था। नैब 2020 में इस केस को बाकायदा बंद कर चुका था कि हसन नवाज से 80 मिलियन पाउंड की रिकवरी नैब ने कर ली। अब चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर बुनियादी तौर पर इस केस में दो दिफा पेश कर रहे हैं। पहला दिफा ये पेश किया जा रहा है कि 2020 में नैब ने खुद एनसीए और बिजनेस टाइकून के माबेन लेन देन की तहकीक की और इंक्वायरी बंद कर दी गई। चुनाचे अलकादिर का मुकदमा तो महज चेयरमैन पीटीआई को इंतकामी निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। अब इस दिफा के अंदर बुनियादी तौर पर दो अहम मसले हैं। पहला मसला यह है कि चेयरमैन पीटीआई की अपनी हुकूमत में नैब की तरफ से इस केस को कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पर बंद करना अपने आप में एक स्कैंडल है, जिस पर तफसीलात आगे जाकर आपके सामने रखते हैं। और हम आपको बता दें कि हमने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज को प्रोग्राम में आने की दावत दी है, साथ ही शहजाद अकबर साहब को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी है। प्रोग्राम लाइव है, वो आकर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मामला है वो 190 मिलियन पाउंड के मौजूदा केस से मुताल्लिक चेयरमैन पीटीआई के दावे को झूठा साबित कर रहा है। और वो मामला ये है कि नैब ने जो 2020 में शिकायत बंद की थी वो केस ही अलग नौयत का था। वो मामला ना तो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ था, ना उसमें बुशरा बीबी का जिक्र था, ना अलकादिर ट्रस्ट की बात थी, ना अलकादिर ट्रस्ट केस के हकाइक उस तरह उस वक्त सामने आए थे, ना इसमें काबीना का किरदार शामिल था और ना इसमें शहजाद अकबर की बात की गई थी, जो दस्तावेज़ात शहजाद अकबर ने अपनी ट्वीट में शेयर किए हैं, जिससे वो 190 मिलियन पाउंड के केस को चकनाचूर कह रहे हैं और जिसका कल चेयरमैन पीटीआई ने भी अपने खिताब में तफसील से जिक्र किया था और आज ट्वीट भी कर दिया। वो दस्तावेज़ात नैब की 2020 की एग्जीक्यूटिव मीटिंग के मिनट्स हैं। खुद नैब की अप्रैल 2020 की उन दस्तावेज़ात के मुताबिक ये केस बिजनेस टाइकून और दीगर से मुताल्लिक कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर है और डीजी नैब ने आगाह किया है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने मामले का नोटिस लिया, जिसमें मूवेबल एसेट्स यानी पैसे की ट्रांजैक्शंस और इमूवेबल एसेट्स यानी वन हाइट पार्क की जायदाद शामिल है और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के नतीजे में नकद रकम जब्त कर ली गई और इसके नतीजे में हासिल की गई रकम सुप्रीम कोर्ट को मुंतकिल कर दी गई और जायदाद को ऑक्शन करने का अमल जारी है। नैब की दस्तावेज़ात के मुताबिक बरतानिया इस मामले को देख रहा है जब तक कि इस हवाले से कमिटमेंट को पूरा नहीं कर दिया जाता, और अगर कमिटमेंट पूरी ना की गई तो बरतानिया इस हवाले से मुजरिमाना कार्रवाई का आगाज़ कर सकता है और नैब भी इस हवाले से नए सिरे से नोटिस ले सकता है। लेकिन ये सिफारिश की गई है कि इस कंप्लेंट वेरिफिकेशन को इस शर्त के साथ बंद किया जाए कि इस कमिटमेंट को पूरा ना करने पर दोबारा खोला जा सकता है। इस सिफारिश पर नैब चेयरमैन ने इस मामले को बंद कर दिया। अब ये वो दस्तावेज़ है जिसे बुनियाद बनाकर चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर अपना दिफा पेश कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये केस तो नैब पहले ही बंद कर चुका है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस कंप्लेंट वेरिफिकेशन में कहीं भी चेयरमैन पीटीआई का जिक्र नहीं है।
अलकादिर ट्रस्ट का जिक्र नहीं है, काबीना से खुफिया मंजूरी का जिक्र नहीं है, जिसका साफ मतलब यह है कि ये कंप्लेंट वेरिफिकेशन चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बतौर अवामी ओहदेदार रिश्वत लेने से मुताल्लिक नहीं थी, बल्कि बिजनेस टाइकून की ट्रांजैक्शन से मुताल्लिक थी, जिसे साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की सरबराही में उस नैब की तरफ से कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर ही बंद कर दिया गया, जो इसी स्टेज पर लोगों को महीनों तक गिरफ्तार करती थी, जिससे ना सिर्फ साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पर सवालात उठते थे, बल्कि खुद चेयरमैन पीटीआई पर संगीन सवालात उठते थे। आज इमरान खान मौजूदा हुकूमत में नैब केसेस बंद होने पर तनकीद कर रहे हैं और अपनी हुकूमत में इतने बड़े स्कैंडल को अपनी हुकूमत में सिर्फ शिकायत के मरहले पर नैब की तरफ से बंद किए जाने पर खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ चेयरमैन पीटीआई नए नैब कानून पर तनकीद कर रहे हैं और उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के ज़राए ने इसी नए कानून का सहारा लेकर प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल को बताया है कि एक बार नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी तो नैब दोबारा तहकीकात नहीं कर सकता, इसलिए नए कानून के तहत चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस नहीं बनता। जब हमने नैब के नए कानून को देखा तो उसके मुताबिक अगर नैब किसी भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन को एक दफ़ा बंद करेगा तो फिर अदालत की इजाज़त के बगैर दोबारा नहीं खोला जाएगा। अब यहाँ दो बातें अहम हैं। एक ये कि यह दावा दुरुस्त नहीं है कि नैब एक इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दे तो नए कानून के तहत उसे दोबारा नहीं खोला जा सकता, क्योंकि कानून के मुताबिक अदालत से इजाज़त लेकर उसे दोबारा खोला जा सकता है। और दूसरी अहम बात यह है कि नए कानून के मुताबिक इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन एक दफ़ा बंद किए जाने के बाद अदालत की इजाज़त के बगैर दोबारा नहीं खोली जा सकती। मगर दिलचस्प बात यह है कि नैब की 2020 की जिस मीटिंग के मिनट्स चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर शेयर कर रहे हैं, उसके मुताबिक तो नैब ने कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर ही इस केस को बंद कर दिया था, ना कि इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर बंद किया था। वहाँ तक ये मामला पहुँचा ही नहीं था और ना ही इस केस में अलकादिर करप्शन केस का कोई मामला था। और नैब की 2020 के मीटिंग के मिनट्स में खुद लिखा है कि बरतानिया से पैसे सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं, मगर असल में तो ये 50 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिए गए थे, बल्कि उस बिजनेस टाइकून पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 460 अरब रुपए के जुर्माने में एडजस्ट कर दिए गए थे। मगर फिर भी चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत में चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में नैब ने इस मामले को कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पर ही बंद कर दिया। ये अगर आज हुआ होता तो क्या चेयरमैन पीटीआई इसे इस हुकूमत की मासूमियत के सबूत के तौर पर लेते? क्योंकि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो मौजूदा केस है वो आसान अल्फाज में यह है कि बरतानिया में एनसीए ने बिजनेस टाइकून की फैमिली के 190 मिलियन पाउंड फ्रीज किए थे और खुद एनसीए की प्रेस रिलीज के मुताबिक ये पैसे रियासत पाकिस्तान को मिलने थे। शहजाद अकबर की एसेट रिकवरी यूनिट की प्रेस रिलीज के मुताबिक भी यही होना था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया की प्रेस रिलीज के मुताबिक भी ये पैसे रियासत पाकिस्तान को मिलने थे। मगर 3 दिसंबर 2019 को काबीना के इजलास में एक बंद लिफाफे में एक मुआहिदा दिखाया था। काबीना अरकान से इसकी मंजूरी ले ली गई, मगर फिर खामोशी के साथ बरतानिया से आने वाला पैसा सुप्रीम कोर्ट में उस प्रॉपर्टी टाइकून पर जुर्माने से मुताल्लिक बनने वाले अकाउंट में मुंतकिल कर दिया गया। और फिर इसी दौरान अलकादिर ट्रस्ट कायम हुआ और इसी बिजनेस टाइकून ने 456 किराल ज़मीन अलकादिर ट्रस्ट के नाम कर दी और उसकी मुंतकली के दस्तावेजात पर बुशरा बीबी के दस्तखत मौजूद हैं। उस वक्त के वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई भी इस अलकादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। फिर इस प्रॉपर्टी टाइकून ने अलकादिर ट्रस्ट के लिए बनने वाली अलकादिर यूनिवर्सिटी के अखराजात भी अदा किए, करोड़ों रुपए दिए। और इस चेन ऑफ इवेंट के जरिए ये केस बना कि चेयरमैन पीटीआई ने बरतानिया में बिजनेस टाइकून की जब्त रकम को पाकिस्तान में इसी बिजनेस टाइकून पर लगने वाले जुर्माने के अकाउंट में जमा करवा दिया। हालांकि यह पैसा रियासत पाकिस्तान को मिलना था और इस फेवर के बदले उस बिजनेस टाइकून ने चेयरमैन पीटीआई को अलकादिर ट्रस्ट बनाने के लिए ना सिर्फ ज़मीन दी बल्कि उसे फाइनेंस भी किया। तो ये केस चेयरमैन पीटीआई पर रिश्वत लेने का है, अवामी ओहदा गलत इस्तेमाल करने का है, जो कि बिल्कुल एक नया केस है। इस केस में बिजनेस टाइकून का जिक्र मौजूद है, उनका किरदार मौजूद है, मगर बुनियादी केस चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ है और ये मामला 2020 में बिजनेस टाइकून के खिलाफ कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज में नहीं था। इसलिए चेयरमैन पीटीआई का अपने मौजूदा केस को 2020 की शिकायत से मिलाना और खुद को क्लीन चिट देना सरासर बदनीयती पर मबनी है। सिर्फ यही नहीं, चेयरमैन पीटीआई का यह दावा है कि 2020 में नैब ने बिजनेस टाइकून से होने वाली डील की तहकीकात बंद कर दी थी, इसलिए मेरे खिलाफ केस नहीं बनता। अब ये एक अजीब दावा है, क्योंकि इस दावे से तो चेयरमैन पीटीआई पर मजीद संगीन सवालात उठते हैं। क्योंकि चेयरमैन पीटीआई के दौर में ऑपोजिशन के खिलाफ तो केसेस बनते रहे, वो गिरफ्तार भी होते रहे, लोगों को कंप्लेंट वेरिफिकेशन के स्टेज पर ही गिरफ्तार किया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। और ये सब कुछ चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के जरिए कराया जाता था, जो नैब की तारीख में सबसे मुतनाज़े तरीन चेयरमैन नैब साबित हुए, जिन पर हिरासानी से लेकर कॉम्प्रोमाइज होने का इल्ज़ाम लगता रहा। अब चेयरमैन पीटीआई इसी चेयरमैन नैब की सरबराही में नैब की तरफ से बिजनेस टाइकून के केस को कंप्लेंट वेरिफिकेशन के स्टेज में बंद करने का क्रेडिट ले रहे हैं और इसे अपनी बेगुनाही के लिए एक जवाब के तौर पर पेश कर रहे हैं, जबकि असल में तो ये मामला खुद उनके खिलाफ एक स्कैंडल बन सकता है। क्योंकि नैब चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक रही, लेकिन सिर्फ अपोजिशन की क़यादत के खिलाफ, क्योंकि हुकूमत और इत्तेहादियों के खिलाफ केसेस आगे नहीं बढ़ते थे। 16 और 17 मई 2019 को कॉलम निगार जावेद चौधरी ने उस वक्त के चेयरमैन नैब से होने वाली गुफ्तगू का अहवाल अपने कॉलम में लिखा था। चेयरमैन नैब
जस्टिस जावेद इकबाल ने जावेद चौधरी को बताया था कि हुकूमत चाहती है कि चेयरमैन पीटीआई का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए, बाबर अवान के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई रोक दी जाए। हुकूमत चाहती है कि परवेज खटक के खिलाफ मालम जब्बा की गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रुक जाए। इसका रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है और आप बहुत जल्द परवेज खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। इसके अलावा इस गुफ्तगू में साबिक चेयरमैन नैब ने इत्तेहादियों के केसेस पर भी बात की और कहा कि यह दुरुस्त है कि हम अगर आज हुकूमत के इत्तेहादियों को गिरफ्तार कर लें तो यह हुकूमत 10 मिनट में गिर जाएगी। मगर इसी दौरान चेयरमैन नैब की एक मुबैना वीडियो चेयरमैन पीटीआई हुकूमत के हाथ लग गई और वो वीडियो तैयबा गुल नामी खातून ने बनाई थी और इस मकसद के लिए बनाई थी कि वो चेयरमैन नैब की हिरासानी को आया कर सके और इंसाफ ले सके। मगर चेयरमैन पीटीआई ने उनकी वीडियो लेकर, क्योंकि वो वीडियो उन्होंने उस वक्त वज़ीर आज़म पोर्टल पर दी थी और साथ में शिकायत भी की थी, मगर फिर वो वीडियो उसी वक्त के चेयरमैन पीटीआई के, क्योंकि वो वज़ीर आज़म थे, मुशीर के टीवी चैनल पर चल गई और उसके बाद इंसाफ देने के बजाय चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया। और जावेद चौधरी से चेयरमैन नैब की इस गुफ्तगू के 6 दिन बाद चेयरमैन पीटीआई के मामले खुसूसी के चैनल पर जब ये वीडियो चला दी गई और चेयरमैन नैब ब्लैकमेल होना शुरू हो गए, फिर हुकूमत के खिलाफ तमाम केसेस एक एक करके बंद होना शुरू हो गए या उनमें कोई पेशरफ्त ही नहीं हुई। यानी तैयबा गुल ने अपनी शिकायत वज़ीर आज़म के शिकायती पोर्टल पर पहुंचाई तो बजाय इसके कि जावेद इकबाल के खिलाफ कोई कार्रवाई होती, उल्टा तैयबा गुल की वीडियो को इस्तेमाल करके जावेद इकबाल को ब्लैकमेल किया जाने लगा। इस वीडियो के जरिए चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत ने नैब को इस्तेमाल करके वो सब हासिल किया जिसकी तफसीलात अभी हमने आपके सामने रखी हैं। खुद तैयबा गुल ने हमारे प्रोग्राम में चेयरमैन पीटीआई, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और उनके मामले खुसूसी पर संगीन इल्ज़ाम लगाए। ये भी कहा कि 45 दिन तक तो उन्हें वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया। इमरान खान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी, आजम खान और ताहिर खान से नहीं, इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म से भी आपकी मुलाकात हुई थी? जी बिल्कुल। क्या कहा था उन्होंने? वज़ीर आज़म हाउस में उनके ऑफिस में मुलाकात हुई और क्या कहा उन्होंने? जी पीएम ऑफिस गई थी मैं, वहाँ पे उन्होंने आज़म खान साहब थे, ताहिर खान साहब थे और 2-3 लोग थे, मुझे सबका नाम नहीं पता था। वहाँ पे ये मिले मुझे, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में स्टार्ट करवा रहा हूँ, इंक्वायरी कमेटी बिठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और बारहा यकीन दहाने के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोज़ का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। और उसी चेयरमैन नैब के दौर में 50 अरब रुपए का स्कैंडल सिर्फ शिकायत की स्टेज पर बंद कर दिया गया और आज साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई उसको अपनी मासूमियत के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो यह है कि इस पूरे तनाज़े के बावजूद जब गुज़िश्ता साल तारीख के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की रिटायरमेंट का वक्त आया तो चेयरमैन पीटीआई सदारती ऑर्डिनेंस ले आए और उन्हें तौसीह दिलवा दी। मालम जब्बा केस में खुद चेयरमैन नैब ने ना सिर्फ रेफरेंस तैयार होने का दावा किया था बल्कि उन्होंने परवेज खटक की गिरफ्तारी की भी बात की थी। मगर हुआ क्या? 3.5 साल तक नैब तहकीकात करता रहा और फिर जुलाई 2021 में नैब ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म का सहारा लेकर तहकीकात बंद कर दी, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट को वजाहत देना पड़ी कि हमने तो नैब को इंक्वायरी जारी रखने की हिदायत की थी, लेकिन नैब ने अदालती अहकामात को बुनियाद बनाकर मुकम्मल रेफरेंस ही ख़त्म कर दिया। यानी अदालत ने कहा कि उसने नैब को हिदायत की थी कि मालम जब्बा केस की तहकीकात जारी रखी जाएँ, मगर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की सरबराही में नैब ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने तहकीकात मज़ीद जारी ना रखने की हिदायत की है। यानी कहा कुछ गया था और किया कुछ गया। जबकि दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बीआरटी पेशावर पर सवाल उठते रहे। मुख्तलिफ हेडलाइंस और डेडलाइंस के बावजूद ये प्रोजेक्ट अपनी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से इसकी लागत में कई गुना इजाफा हो गया। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तियों की निशानदही होती रही मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एफआई और नैब की कार्रवाइयों से इस प्रोजेक्ट को स्टे ऑर्डर मिलता रहा और नैब ने स्टे ऑर्डर ख़त्म कराने के लिए अदालत से रुजू भी नहीं किया और बाद में फरवरी 2021 में बाकायदा मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर नैब को बीआरटी की तहकीकात से रोक दिया। नैब पर एक तरफा एहतसाब का मुसलसल इल्ज़ाम लगता रहा। फिर एक मौके पर खुद साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने दावा किया कि हवाओं का रुख बदल रहा है। एहतसाब के सिलसिले में नैब का झुकाव एक तरफ है, उस बात की मैं तरदीद करता हूँ कि एक बड़ा अच्छा मिसरा है कि हवाओं का रुख बदलता है। अब हवाओं का रुख बदल रहा है। इतना बड़ा दावा कर दिया, बड़ी बड़ी हेडलाइंस लग गई, मगर इस बयान के 2 हफ्ते के बाद 9 दिसंबर 2019 को चेयरमैन नैब अपने उस बयान से पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों में हवाओं का रुख बदलने वाला बयान मजबूरी में दिया था। पहले 30 से 35 साल तक हुकूमत करने वालों का एहतसाब होगा, फिर 12 से 14 वालों का एहतसाब होगा। हमेशा ये कहा जाता रहा नैब का रुख तो एक तरफ है, इसलिए पिछली मरतबा मुझे मजबूरन कहना पड़ा हवाओं का रुख बदलने लगा है। लेकिन एक तरफ 30-35 साल का दौर, एक तरफ 12-14 महीने का दौर, तो मतलब आपको थोड़ी सी डिस्टिंक्शन तो करनी पड़ेगी ना। मगर फिर कुछ नहीं किया गया। अपोजिशन के रहनुमाओं को महीनों तक, सालों तक गिरफ्तार रखा गया, उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ और अब चेयरमैन पीटीआई एहतसाब के इसी दौर की मिसाल देकर कह रहे हैं कि जब नैब ने 190 बिलियन पाउंड का केस 2020 में बंद कर दिया था, शिकायत के स्टेज पर बंद कर दिया था,
तो अब इसे खोलना मेरी बेगुनाही का सबूत है, मगर तारीख और हकाइक किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर दूसरा दिफा ये पेश कर रहे हैं कि एनसीए की बिजनेस टाइकून के साथ जो सेटलमेंट हुई थी उससे ने जो 190 मिलियन पाउंड की रकम हासिल हुई थी उससे, इसमें कुछ रकम बरतानिया में से एक जायदाद से भी आए थे और वो जायदाद बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज की थी, लेकिन उन्होंने ये जायदाद बिजनेस टाइकून को दुगनी कीमत में फरोख्त कर दी थी। इसलिए नैब को शरीफ खानदान से तहकीकात करनी चाहिए। अगर वाकई कोई ऐसा मामला है तो ये सवाल शहजाद अकबर को अपने आप से और चेयरमैन पीटीआई को अपने आप से पूछना चाहिए। और इसकी वजह यह है कि जब 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल सबसे पहले सामने आया था तो उस वक्त साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज का नाम भी लिया जा रहा था, क्योंकि बिजनेस टाइकून की जिस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के ज़राए ज़ाहिर ना करने की वजह से फ्रीज़ कर दिया गया था, वो प्रॉपर्टी बिजनेस टाइकून की फैमिली ने हसन नवाज से 2016 में ख़रीदी थी। मगर उस वक्त की हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही थी, मगर हम बार बार सवालात उठा रहे थे। इस हवाले से हमने शहजाद अकबर से उस दौरान भी पूछा था कि हसन नवाज से क्या इंक्वायरी हो रही है, बरतानवी हुकूमत को लिखकर क्यों हसन नवाज के अकाउंट्स भी उसी तरह फ्रीज़ नहीं करवाए जा रहे हैं जैसे बिजनेस टाइकून के अकाउंट्स फ्रीज़ हुए थे। एवन फील्ड पर तो अदालत का फैसला हो चुका है। इस हवाले से क्यों बरतानवी हुकूमत को नहीं कहते, तो देखिए वो क्या बड़े बड़े दावे करते हैं। प्रेस रिलीज में हसन नवाज का जिक्र नहीं है, मगर आपने अपनी प्रेस रिलीज में किया और आज आपने वैसे भी कहा कि ये थोपा गया साहब को, तो कम से कम आप बरतानिया को ये नहीं कह सकते कि भाई वन हाइड पार्क प्लेस आप से तो ले लिया, मगर हसन नवाज से ने लिया था और उन्हें थोपा गया था, तो जरा ये तो पता करें कि हसन नवाज ने ये कैसे बनाया था और उसके वो मीन्स जस्टिफाई करते या नहीं करते, अनएक्सप्लेन्ड तो नहीं है उनकी, और वो भी हमारे हवाले किया जाए क्योंकि उनके पास पैसे कैसे आए थे खरीदने के। इस वक्त आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से कि इस इश्यू को लेके पहले वाले एपिसोड के ऊपर क्या काम हो रहा है, वो जब चीज़ें सामने आएंगी तो वक्त आने पे वो भी आ जाएंगी। लेकिन आपका वो सवाल बिल्कुल ठीक है कि ये एक ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक हिस्सा है। इस ट्रांजैक्शन के पहले का भी हिस्सा था। वन हाइड पार्क अगर आप देखिए तो सबसे पहले हमारे सामने वो पनामा वाली रेवलेशंस जब हुई और मुख्तलिफ कंपनीज का आया तो जब चीज़ें सामने आई। एवन फील्ड में तो ये रहते हैं, अभी नवाज शरीफ साहब भी वहीं जाके रह रहे हैं, उसके ऊपर तो पाकिस्तान की कोर्ट का एक फैसला भी है। कम से कम आप उस पर नहीं कह सकते एनसीए को कि भाई आप देखें कि ये जब हसन नवाज ने खरीदा ये अपनी वेल्थ को एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि के ऊपर तो पाकिस्तान में आप लोग इस तरीके से नैब की कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर भी नहीं रहे थे। इतना कुछ पकड़ा गया, उनके ऊपर इतना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, वहां क्यों नहीं लिख देते उनको? आपका टाइम भी बच जाएगा, पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, पैसे भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपने कहा आज के मैं तो चाहता हूं बस पैसे वापस आए। आपको किसने कह दिया कि हम ये परसू नहीं कर रहे? उस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ बतौर वज़ीर आज़म अपनी काबीना को कह रहे थे कि 190 बिलियन पाउंड केस का मामला मीडिया पर इस हवाले से बात नहीं करनी है, मगर हम सवालात उठा रहे थे, बार बार उठा रहे थे। सवालों के जवाब में बड़े बड़े दावे हो रहे थे और इस सवाल के बाद तहरीक इंसाफ की 3.5 साल हुकूमत रही, लेकिन फिर कुछ भी नहीं किया गया। और आज वही चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर ये मुतालबा कर रहे हैं कि नैब को शरीफ खानदान से पूछना चाहिए, जबकि चेयरमैन पीटीआई के एहतसाब के 2 पसंदीदा लोग एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर और चेयरमैन नैब जावेद इकबाल अपने अपने ओहदे पर सालों तक विराजमान रहे, लेकिन उन्होंने इस हवाले से खुद कुछ नहीं किया। नैब से भी सवाल उठता है कि उस वक्त सिर्फ शिकायत की स्टेज पर इतना बड़ा केस कैसे बंद कर दिया, क्योंकि अगर नैब को ये नहीं पता था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म पर बिजनेस टाइकून से रिश्वत का इल्ज़ाम है, तो ये तो पता था कि ये रकम रियासत पाकिस्तान को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में उसी बिजनेस टाइकून के अकाउंट में एडजस्ट कर दी गई है। क्योंकि अब जब नैब इसकी तहकीकात कर रहा है तो चेयरमैन पीटीआई को जो नैब की तरफ से नोटिस दिया गया है उसके मुताबिक रिकॉर्ड से इंकिशाफ होता है कि 25 नवंबर 2019 को 11 करोड़ 67 लाख पाउंड से जायद यानी 23.3 अरब रुपए और फिर 26 नवंबर 2019 को 2 करोड़ पाउंड से जायद रकम बरतानिया से मज़कूरा अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई थी। बाकी रकम बाद में आई, मगर तकरीबन 27 अरब रुपए काबीना इजलास से पहले ही पाकिस्तान आ गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उनके जुर्माने में एडजस्ट करके वापस उन्हीं बिजनेस टाइकून की जेब में डाल दिए गए थे, जिसके पैसे पकड़कर बरतानवी हुकूमत ने रियासत पाकिस्तान के खजाने में डालने के लिए दिए थे। नैब के नोटिस के मुताबिक की लायबिलिटी में यह रकम एडजस्ट करने के बाद इस गैर कानूनी डिज़ाइन को कवर करने के लिए मामले खुसूसी शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को वज़ीर आज़म के लिए एक नोट तैयार किया ताकि आप यानी चेयरमैन पीटीआई और दीगर की मिली भगत से काबीना से मंजूरी ली जाए। और इस समय दीगर हक़ाइक़ छुपाए गए कि 3 दिसंबर 2019 को काबीना से मंजूरी लेने से पहले ही यह रकम रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में की लायबिलिटी में एडजस्ट कर दी गई थी। और काबीना से शहजाद अकबर ने यह भी छुपाया कि इस दस्तावेज पर 6 नवंबर 2019 को ही दस्तखत कर दिए गए थे और बजाय इसके कि बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी को पैसे की ट्रांसफर के लिए हुकूमत पाकिस्तान का बैंक अकाउंट दिया जाता, बदनीयती के साथ वो अकाउंट दे दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट में उनके जुर्माने की रकम के लिए मुख्तस है और यूं बरतानिया से आने वाले पैसे वहां एडजस्ट कर दिए गए। और नैब ने 2020 में कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर केस ही बंद कर दिया था, जबकि काबीना के बाकी अराकीन में से भी किसी ने अवामी सतह पर आज तक ये नहीं कहा
कि उन्हें ये लिफाफा खोलकर दिखाया गया था, बल्कि फवाद चौधरी, फैसल वाउडा, शेख रशीद और नदीम अफजल चंद भी ये बता चुके हैं कि चेयरमैन PTI के कहने पर सील लिफाफे पर काबीना से दस्तखत कराए गए। और ना सिर्फ ये कि काबीना को तफसीलात नहीं बताई गई, बल्कि काबीना अरकान को इस पर बात करने से भी मना कर दिया गया था। इसके अलावा इमरान खान की काबीना के उस वक्त के रुकन नदीम अफजल चंद ने हमें बताया कि बिल्कुल सीड लिफाफा था, ये बात दुरुस्त है। और उस वक्त असद उमर ने कहा कि हमें तो बाहर जाकर इसे अपनी हुकूमत की कामयाबी के तौर पर पेश करना चाहिए कि हम लूटी हुई दौलत वापस लेकर आए हैं। तो इमरान खान ने उन्हें इस पर बात करने से मना कर दिया। इसके अलावा इमरान खान की काबीना के रुकन मलिक अमीन असलम ने भी शहजाद अकबर को झूठा करार देते हुए फैसल वाउडा के मौक़िफ़ की तायीद की।